एआई हमारी दुनिया बदलने जा रहा है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के हैं, जो हाल ही में फ्रांस एआई शिखर सम्मेलन में एआई के भविष्य पर अपना दृष्टिकोण साझा कर रहे थे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, तकनीकी विशेषज्ञ और शोधकर्ता एआई के नए रुझानों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस एआई समिट में सुंदर पिचाई ने क्या कहा, एआई के नए रुझान और चुनौतियां क्या हैं, इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। फ्रांस एआई शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में पेरिस एक और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा, जब दुनिया भर के विशेषज्ञ एआई के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया, जिसमें उन्होंने एआई को एक जिम्मेदार तकनीक बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा एआई के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा की गई। सबसे ज्यादा ध्यान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के भाषण पर गया, जिसमें उन्होंने एआई के विकास, इसके नैतिक उपयोग और भविष्य के अवसरों के बारे में बात की। सुंदर पिचाई ने एआई के विकास को हमारे समय का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव कहा। उन्होंने कहा, एआई रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। एआई इंसान की रचनात्मकता को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। चैटबॉट्स, एआई जनरेटेड कंटेंट और ऑटोमेशन क्रिएटिविटी में मदद करेगा। जिम्मेदार एआई एक प्राथमिकता है। एआई शक्तिशाली है, पर इसका दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिए नियम और नैतिकता को प्राथमिकता देनी होगी। हेल्थ केयर और शिक्षा में एआई डॉक्टरों की मदद से बीमारियों का जल्दी पता लग सकता है और शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग सिस्टम बन सकता है। एआई और नौकरियां, एआई नई नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन लोगों को नए कौशल सीखनी होंगी ताकि वो क्रांति का हिस्सा बन सके। पिचाई ने भारत को एक प्रमुख एआई प्लेयर बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एआई अपनाने की बात की। एआई के नए रुझान और चुनौतियां। शिखर सम्मेलन में एआई के नए रुझानों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। जनरेटिव एआई, ओपनएआई, गूगल और डीप माइंड जैसे प्लेयर्स नए एआई मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंच रहे हैं। वित्त और सुरक्षा में एआई धोखाधड़ी का पता लगाना और साइबर सुरक्षा में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कृषि में एआई किसानों की मदद कर सकता है। जलवायु पूर्वानुमान और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली जरूर, पर एआई की चुनौतियां भी हैं। डीप फेक और गलत सूचना, एआई का लोकतंत्र का दुरुपयोग और सामाजिक स्थिरता खतरनाक हो सकती है। नौकरी में विस्थापन, मैनुअल नौकरियों में एआई की वजह से खतरा हो सकता है। इसके लिए रीस्किलिंग जरूरी है। एआई नैतिकता और पूर्वाग्रह, एआई को निष्पक्ष बनाना एक बड़ी चुनौती है, जिसकी सरकारों और तकनीकी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। एआई का भविष्य, भारत का रोल। सुंदर पिचाई ने भारत की एआई में भूमिका पर भी बात की। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत में एआई रिसर्च और इनोवेशन आगे बढ़ रहा है। इसरो एआई को अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग कर रहा है। एआई स्टार्टअप्स, भारत में नए एआई स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जो नए इनोवेशन ला रहे हैं। पिचाई ने भारतीय डेवलपर्स और छात्रों को एआई सीखने और नए एआई टूल्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये था सुंदर पिचाई का एआई समिट में विजन। एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक क्रांति है जो हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा। एआई में करियर के नए अवसर हैं, नए नवाचार हो रहे हैं, और अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये दुनिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। एआई का भविष्य हमारे हाथों में है। सुंदर पिचाई के विजन से आपको क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या एआई एक अवसर है या एक चुनौती? आपकी सोच हमें कमेंट्स जरूर बताएं। दोस्तों और एआई उत्साही लोगों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।